हाँ, खैरियत है, चलिए ठीक है। आपको हमारे बड़ा शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है। एक एक दो छोटी सी हमारी प्रोग्रेस थी, वो शेयर करनी थी। बल्कि दो तीन केसेस हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नए डीपीओ साहब आए हैं, शफीउल्लाह गंडापुर साहब वो आए हैं। तो उन्होंने आते सारी आपने देखा, आपके साथ भी शेयर होती थी सारी चीज़ें कि उन्होंने आके मंशियात पे बहुत ज़्यादा काम शुरू किया। लिस्टें वगैरह हमारे पास थी, इंफॉर्मेशन गैदर की स्पेशल ब्रांच से, डीएसपी वालों से, सबसे। तो उस पर हमने काम करना शुरू किया। आइस की एक प्रेवलेंस और आइस की एक इंसिडेंस जो है थोड़ी बढ़ती चली जा रही है यंग लड़कों में, बॉयज़ में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में। तो उस पर भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। उसी जो है वो पूरी एक कैंपेन में, उस पूरी एफर्ट में एक हमें मुलजिम मिला कंडर बेतादी शनक्यारी का। शंक्यारी चूँकि अब मेरी अपनी डिवीज़न में आ चुका है, पहले सिटी डिवीज़न में शंक्यारी थाना नहीं था, बोगी के साथ लगता था। तो शंक्यारी पे भी हमने काम किया और ये एसएचओ शंक्यारी हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने आइस पे, चर्च पे, बाकी सब पे सारी कार्रवाई की। तो एक मुलजिम जो था, ये आइस का वकार इसका नाम है, पीछे खड़ा है, कंडर बेदादी का रहने वाला है। ये आइस पीता भी है, आइस बेचता भी है और इससे आइस की रिकवरी भी कुछ हुई है और वक्तन फ़वक्तन पहले भी होती रही है, पुराने भी इस पे एफआईआर्स हैं। उसके अलावा इसका और जो काम था, मेन मुलजिम जिसका मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वकार, इसका और जो है ना मोबाइल की चोरी का काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मोबाइल की स्नैचिंग की, मोबाइल के गुम हो जाने की, जेब से निकाल लेने की, पिक पॉकेटिंग, और मोबाइल बाजार में पता नहीं लगा जेब से किसी ने निकाल लिया, गुम गया, कहीं रखा पता नहीं लगा दुकान पे, या रिक्शे में रह गया, टैक्सी में रह गया। तो और उसके अलावा इसका एक और बड़ा एक डिफरेंट सा एक तरीका होता था कि ये किसी से मोबाइल लेता था कि जी मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मैंने 2 मिनट की 5 मिनट की कॉल करनी है, तो आप मुझे मोबाइल दें। थोड़ा सा उसका ध्यान कहीं और होता था, तो ये आगे पीछे होके निकल जाता था। काफ़ी लोगों ने यही सेम रिपोर्ट किया मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में पूरे डिस्ट्रिक्ट के। मेरे पास सिटी डिवीज़न है, लेकिन जो है हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये देखे कि इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, उगी वाली साइड से आ रही थी, शिनक्यारी से आ रही थी, सिटी वाली साइड से, बालाकोट वाली साइड से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह का एक सेम जो मोडस ऑपरेंडी होता है किसी भी वारदात का, किसी भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी का, ऑफेंस का, वो इसका इस तरह का ही था। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन इसने ये बताया कि ये इस तरह ही जो है ना किसी से मोबाइल लेता था थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसका ध्यान आगे पीछे होता था, आंखों से ओझल हो जाता था और ये कहीं आगे निकल जाता है इधर उधर। तो इसको आइस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नाम था, उसमें भी हमने इसको अरेस्ट किया इंफॉर्मेशन पे, और उसके बाद फिर सारे जो मोबाइल्स थे उसकी भी सारी इससे इंटरोगेशन की। तो इससे तकरीबन 12-13 मोबाइल्स रिकवर हुए, जो कि आपके सामने यहाँ पे हमने सारे डिस्प्ले भी किए हुए हैं। ये इसने फिर बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन इसने बताया कि ये मोबाइल जो है वो मुख्तलिफ लोगों को देता था। एक इसने बंदे का नाम बताया, कुछ ये दुकानों पे देता था। अब ये बात थोड़ी सी आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमने सारे जो मोबाइल शॉप्स के ऑनर्स हैं, या जो मोबाइल शॉप्स चलाते हैं, या जितने भी प्लाजे हैं हमारे उगी बाज़ार में है, शिनक्यारी में है, सिटी में है, लारियटा में है, बालाकोट में है, ये फिर हमने सोचा कि पूरा एक गैंग भी बस्ट करें और इस पे सारा एक प्रॉपर एक क्रैक डाउन किया जाए, क्योंकि ये सारा एक मिले हुए हैं सारे, और एक ही किस्म की सारी कार्रवाई है। तो क्योंकि चोरी करके मोबाइल शॉप्स पे भेजे जाते हैं, फिर उससे 4-5 हज़ार आता है, उससे ये फर्दर आइस खरीद लेता था। एक बंदा था अब्दुल रज़ाक, उसका इसने इंकशाफ किया, उसको इसने पॉइंट आउट किया, उसको इसने 5 मोबाइल बेचे, और उससे इसने आइस लेके फर्दर कंज्यूम भी की और आगे बेची भी। वो अब्दुल रज़ाक अभी जेल में है, उस पर भी आइस के और चर्च वगैरह के 9D के एफआईआर्स हैं। उसने अब्दुल रज़ाक ने जो है अपनी 20 बच्चों को दिए हुए थे, वो कल हमने खाकी में टीम भिजवाई और इसकी पॉइंटेशन पे हमने वहाँ से भी कुछ मोबाइल्स रिकवर किए हैं। तो इस तरह इसकी कार्रवाइयाँ चलती थी टोटल। और कुछ दुकानदारों को इसने दिए, उसमें एक बंदा सद्दाम पीछे खड़ा है, उसका नाम सद्दाम है, वो भी एक मोबाइल शॉप का ऑनर है और वहाँ पे काम करता है, और उससे भी 2 या 3 मोबाइल उससे भी रिकवर हुए वकार के कहने पे, वकार की पॉइंटेशन पे। ये सारे मोबाइल इसमें आपके सामने पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे मानसेरा में चूँकि स्नैचिंग भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी थी, और यहाँ पे जो मोबाइल शॉप्स के पास, शॉप ओनर्स के पास जो मोबाइल्स हैं उनका भी कोई प्रॉपर एक रिकॉर्ड नहीं था। और उसके अंदर जो है वो हमारा ये रूल है, किसी भी जगह पे आप जाएं, पंजाब में भी, केपी में भी, हर जगह पे काफ़ी टाइम से ये जब से मोबाइल्स वगैरह का एक गिरा जो है वो चल रही है, उस वक्त से हमारा प्लाजास के साथ जो भी सदर हैं, इनके प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, मोबाइल जो एसोसिएशन है इनके, उनके साथ हमारा एक ये रूल है और एक लॉ, हम इसको फॉलो करते हैं, और उनको हम कहते हैं कि फॉलो करें कि जब भी आप किसी से जो है यूज्ड मोबाइल लें, एक चला मोबाइल है, नया नहीं, यूज्ड मोबाइल लें, तो उसका डब्बा
उसका उसका IMEI लिखा हो और उसका उससे शनाख्ती कार्ड और उसका जो सारा एड्रेस है वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि आपको कौन सा बंदा बेचने आ रहा है। अब दुकानदार को तो नहीं पता कि मोबाइल असली बंदे ऑनर का है या चोरी का है। तो इसीलिए फिर हमने शॉप्स पे भी ज़रा थोड़ा सा क्रैक डाउन किया। एक आधा हमने फिर दिन जो है वो उसमें किए, डेजिग्नेट किए कि एक दिन बालाकोट में हम करेंगे, एक दिन हम शिवक्यारी में करेंगे, एक दिन हम उगी में करेंगे, एक दिन हमने सिटी में किया। तो मुख्तलिफ दिनों में हमने पिछले लास्ट पूरा वीक 1 डेढ़ हफ्ते से हम इस पर काम कर रहे हैं। और मैं अपने 2 बंदों का नाम इसमें मेंशन करूंगा, शुएब और सफ़ीर, जो कि हमारी टेक्निकल लैब में यहाँ पे काम करते हैं CFU में। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा काम किया है, बड़ी दूर दूर गए हैं ऊगी और जो है शिनक्यारी और बालाकोट तक, और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ शॉप्स में जाके इन्होंने ये चेक किया है कि क्या आपके पास जो मोबाइल्स हैं, क्या आपके पास ये चोरी के मोबाइल आपने परचेज़ किए हुए हैं या असली ओनर से आपने परचेज़ किए हुए हैं। ठीक है। जिस तरह सद्दाम एक मोबाइल का शॉप ओनर है शिनक्यारी में, उसने वकार से चोरी का मोबाइल 2-3 परचेज़ किए हुए हैं। तो और उसकी क्या वजह होती है, उससे कि किस तरह पता लगता है कि उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता उस बंदे का, उसके पास उसकी कोई डब्बा नहीं होता, उसके पास कोई उसका कोई एविडेंस नहीं होता। तो वो वाले फिर हमने जब शॉप्स पे थोड़ा सा और क्रैक डाउन किया इन सब जगहों पे, तो हमने कुछ और रिकवरीज की जिनका कोई बेसिस नहीं है, जिसके पीछे कोई डब्बा नहीं है, IMEI नहीं हमें पता लग रहा, या क्योंकि हर मोबाइल का एक वो सेपरेट जो है ना वो इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI से कहते हैं, इक्विपमेंट आइडेंटिटी कोड होता है एक, ठीक है। उसी से मोबाइल की एक पहचान होती है, उसी से उसको ट्रेस किया जाता है। तो वो हमने जो है उस पर थोड़ा क्रैकडाउन किया, हर हर बाजार में, हर प्लाजा में जाके सफ़ीर ने, शुएब ने, इनके साथ बाकी SHOs ने, उनकी टीम से सारा काम किया। और ये आपके सामने हम ये मोबाइल हमने डिस्प्ले किए। ये वो मोबाइल्स हैं जिसमें 13 मोबाइल तो वकार जो कि आइस जो है एडिक्ट भी है और बेचने वाला भी है, पेडलर भी है, कंज्यूमर भी है, और उसने और ये स्नैचिंग वाला काम भी करता है और धोखाधड़ी से फ्रॉड वगैरह करके मोबाइल सारे जो है उसने सारे मिसअप्रोप्रिएशन करके लिए हुए हैं। 13 मोबाइल उससे रिकवर आपके सामने पड़े हैं, और बकाया 19-20 मोबाइल फर्दर हमने शॉप से लिए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर शॉप ओनर्स आते हैं, हमें कोई अपना एविडेंस देते हैं, कोई रिकॉर्ड देते हैं, कोई डब्बा देते हैं हमें, उसका कोई पैकिंग देते हैं, या फिर कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह देते हैं, तो इंशाल्लाह उनको रिटर्न भी कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और आपके प्लेटफॉर्म से हमने जो आगे कन्वे करनी है ताकि फ्लोट हो पूरे डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में आगे जाए, वो ये है कि यहाँ पे जब मोबाइल चोरी होता है तो जो है लाजमन आपके भी किसी ना किसी रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के बच्चों के मोबाइल वगैरह चोरी हुए होंगे और आप भी रिपोर्ट्स कर रहे होंगे। और उसमें ये होता है कि हम लोग तो IMEI के ज़रिए से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। अब ये लोग जो हैं जो थोड़ा सा इस माइंडसेट के हैं और उनके पास इतना एक स्किल है कि वो उसके IMEI को चेंज कर देते हैं। उसमें हमने एक बंदा उगी से पकड़ा है, अमानुल्लाह पीछे खड़ा हुआ है, उसके पास एक पूरा एक सेटअप है। ये सेटअप आपके सामने है, ये USB ऊपर पड़ी हुई है। इसमें एक इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि नॉन PTA मोबाइल्स होते हैं, उनको जो है वो सॉफ्टवेयर में डाल के, और किसी सैमसंग का अलहदा है, ओप्पो का अलहदा है, और रेडमी और जितनी भी इस तरह के हैं उन सब का जो है ना वो IMEI चेंज करते हैं उसमें डिफरेंट एक कोड लगा के। तो जो असल IMEI होता है, जो जिससे हमें ट्रेस करना होता है मोबाइल, जो कि हमें विक्टिम ने दिया होता है, जो एग्रीव्ड होता है, जिसका मोबाइल चोरी होता है, जो उसने रिपोर्ट में लिखवाया होता है, फिर उससे ट्रेस नहीं हो पा रहा होता। तो इस वजह से फिर जो है रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मतलब ऐसा समझ लें कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जो IMEI चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर रिकवरीज नहीं हो रही, उस बंदे को पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और उसका एक क्रैकडाउन ज़रूरी था कि ये असल जो है वो सारे IMEI कौन चेंज कर रहा है मार्केट में बैठा। और लाजमन और भी यहाँ पे बैठे सिटी में, डारियड्डा में, बालाकोट में लोग और भी कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा सा क्रैकडाउन किया तो कुछ लोग जो है वो अलर्ट हो गए, और उन्होंने वक्ती तौर पर ये भी हमने टेस्ट किया, जिस तरह हम टेस्ट पर चेंज करते हैं उस तरह हमने टेस्ट किया। और ये इसने इंटरोगेशन में बताया कि 3500 रुपया लेके जो है कि IMEI चेंज कर रहे हैं। तो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें SHO होगी, एडिशनल SHO आए हुए हैं, इनका बहुत ज़्यादा काम है इसमें। तो ये आपके सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, इसमें IMEI उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ये पंच किए जाते हैं मुख्तलिफ। और ये जो मेन इसमें बंदा है अमानुल्लाह, ये कोहिस्तान का रहने वाला है, मतलब कोहिस्तान का नेटिव है, और रहता तो ये चारबाग में उगी में है, वहाँ पे ये सारी कार्रवाई कर रहा था। तो ये हमारी जो एक थोड़ी सी एक आप समझ लें कि डिजिटल सॉर्ट ऑफ हमारी एफर्ट है एक सारी, और जो हमारे आजकल इस तरह के साइबर क्राइम से रिलेटेड भी सारे इश्यूज आ रहे हैं। और इसके अंदर जितनी भी हमारा ये, क्योंकि कंप्लेंट ज़्यादा आ रही थी, तो हमने आपके साथ सोचा कि इसको शेयर करें। एक फाइनल जो है कल रात को भी हमारी एक अच्छी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। SHO सदर मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसरार, इन्होंने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया है खाकी में और बाकी जो है वो थानों में, पुलिस स्टेशन में। दो थोड़ी सी यहाँ पे मवेशी चोरी की भी कंप्लेंट्स हैं। सिटी थाने में भी
थोड़ी थी सदर वाली साइड पे है, या बाकी जो थोड़ी सी रूरल सेटिंग में भी थोड़ी सी कंप्लेंट आती है। तो एक 18 और 19 तारीख की रात को एक वकूआ हुआ है जिसके अंदर जो है वो 3 मुख्तलिफ बंदों से कुछ बकरियां गई हैं। मकबूल रहमान एक बंदा है, उसकी 5 शाख बकरियां चोरी हुई हैं, ठीक है। एक बंदा नुमान है, उसकी 5 शाख बकरियां चोरी हुई हैं, और एक मोहम्मद इकराम है, उसकी 4 शाख बकरियां चोरी हुई हैं। 19 तारीख को ये FIR हुई है, 380 457 34 की FIR रजिस्टर्ड हुई है। इसके साथ साथ एक मदन का एक इलाका है, वहाँ से मोहम्मद आसिफ एक बंदा है, उसकी जो है वो एक बड़ी गाय चोरी हुई थी, और 2 भेड़ियाँ और एक बछड़ा जो था वो चोरी हुआ था। और SHO साहब की जो है इसका भी हमने FIR की 380 की 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। और SHO साहब की इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने बड़ी जल्दी कार्रवाई की है। और कल रात को ही जो है इन्होंने दरबंद और लसा नवाब की कोई बाउंड्री पे एक इलाका था, वहाँ से एक मुस्लिम को गिरफ्तार किया, उसका नाम है साबिर बस सुल्तान। और उसको जो है वो उसकी निशानदेही पे फिर वहाँ से बड़ी दूर जाके रात को जाके 13 बकरियां भी रिकवर की हैं, और गाय भी रिकवर की है, 2 उसके एक बछड़ा भी रिकवर किया, और 2 और उसके साथ जो थे तो भेड़ियाँ या जो भी है वो भी रिकवर किया उन्होंने। तो ये भी एक अच्छी प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह हम उदयान को बुलाएंगे और आपको उसकी वीडियोज़ वगैरह भेजेंगे जब हम बकरियाँ और उनकी गाय जो है वो उनको हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है मवेशी चोरी की। तो इस वजह से इस पर FIRs भी हम फ़ौरन करते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अच्छा काम किया है, रिकवरी भी हमने जल्दी की है। इसमें SHO साहब की सारी एफर्ट है, मेहनत है, इंफॉर्मेशन है सारी, और उसी कन्वेंशनल पुलिसिंग पे ये सारी रिकवरी हुई है। कुछ हमने कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया हुआ है, मोबाइल के जो ऑनर्स हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए थे उनको हम मोबाइल भी ज़रा हैंड ओवर करना चाहते हैं आपके सामने। अभी कर देंगे आप लोग के पहले नहीं, पहले बात खत्म कर लेते हैं।